जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान चलाया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान चलाया था? तो नो टैक्स अभियान चलाया था, कौन सा आंदोलन था? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर रवीश मल्होत्रा। बताएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? तो रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो तरंगे, एक्सरे, प्रकाश तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो सोनार में किसका प्रयोग होता है? किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग होता है? कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए। तो जिसने भी सही ऑप्शन चुना है डी, राइट हो जाएगा। सोनार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो पराश्रव्य तरंगे यहां पर सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घेंघा, स्क्रवी, एनीमिया। बताएंगे आपकी शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा? तो घेंघा। स्क्रवी पूछा जाए, स्क्रवी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्क्रवी विटामिन, स्क्रवी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने पर बालिका को कितनी राशि मिलती है? तो कितनी राशि मिलेगी? याद रखेंगे कितना होगा राइट आंसर। तो सही उत्तर जो होगा ये 50,000 हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, शहरी एक्सप्रेस वे, ग्रामीण सड़क और संपर्क मार्ग। तो बताएंगे क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है? तो किस प्रकार की सड़कों पर निर्माण पर जो है केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा ग्राम सड़कें और संपर्क मार्ग। क्या होगा? तो बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है? तो ग्रामीण सड़क और संपर्क मार्ग। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा कवर प्रदान करती है? आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा, केवल जीवन बीमा, केवल स्वास्थ्य बीमा, केवल फसल बीमा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा कवर करती है? तो राइट आंसर इसका होगा आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा। याद रखेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हृदय होगा, फेफड़ा होगा, गुर्दे होंगे या फिर यकृत हो जाएगा? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? याद रखेंगे गुर्दा जो है राइट आंसर होगा। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जो भी साथी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। आप दिन प्रतिदिन अपने सफलता के करीब जाएंगे। बस आपको हमारे साथ डेली जुड़ना है। अगला है, वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो खेल में जो एक टीम में खिलाड़ी की संख्या होगी ये 7 हो जाएगी। कितनी? तो 7। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्राजील, रूस, भारत, सभी सदस्य देश बारी बारी से। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्रिक्स की अध्यक्षता
कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य देश बारी बारी से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण, पत्रकारिता। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। क्या होगा? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 4 मिनट? तो मुक्केबाजी में एक राउंड की जो अवधि होती है ये 3 मिनट की होती है। कितने की होती है? तो 3 मिनट की। गांधी रिबन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? भारत का विभाजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो गांधी रिबन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? गांधी रिबन समझौता का मुख्य परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। क्या हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो कराची अधिवेशन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन में। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम या फिर सोडियम? तो हीमोग्लोबिन में जो है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कौन सा खनिज? तो लोहा पाया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? चांदीपुर, पोखरण, थुम्बा या फिर श्रीहरिकोटा? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? याद रखेंगे पोखरण राजस्थान में। कहां पर? तो पोखरण राजस्थान। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया? सही उत्तर कमेंट कीजिए। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर होगा प्रथम। क्या हो जाएगा? तो प्रथम पीढ़ी में। पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है? दूध, मांस, गोबर या फिर ऊन? तो पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका गोबर हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर गोबर होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी या फिर आठवीं? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1938, 1939, 1940 या फिर 41 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। कब? तो 1939 में। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1983, 75, 2007 या फिर 11 में? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। कब? तो 1983 में। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश में विवर्तन? तो आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो आकाश का जो नीला रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, कर्जन, लिटन या फिर रिपन? तो स्थानीय सुशासन का जो जनक है ये रिपन को माना जाता है। किसे? तो स्थानीय सुशासन का जनक रिपन को माना जाता है। किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनार, रडार या फिर एंडोस्कोप? तो किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्री गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका? तो सोनार का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1857, 1858 या फिर 1860 में? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। कब? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा से कौन सा जो है रासायनिक यौगिक जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो बताएंगे आपकी कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा के नाम से सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते हैं। किसे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर वाशिंगटन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ पर? तो वाशिंगटन में। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी पत्रकारिता। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। किसके लिए? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेटर, रॉबर्ट कोच, लैंडस्टेनर, लुई पास्चर। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? तो याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, याद रखेंगे। तो आप लोग बताइए कि 30 प्रश्न था, 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा? कितने प्रश्न आप सही कर पाए? जरूर कमेंट करके बताएं। और एक बात आपसे करनी है, देखिए आप लोग डेली हम प्रैक्टिस सेट तो करवा ही रहे हैं, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना आप लाइक कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे ही रहा तो हम कुछ दिनों बाद जो है प्रैक्टिस सेट बंद कर देंगे। तो प्लीज अगर आपको डेली कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम चल सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम मेहनत कर पाएंगे। तो प्लीज कमेंट में बताएं कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं। और इसकी पीडीएफ हमने आपको बताया ही है कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले लेना। कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।